क्या जैक क्रॉली कल एलबीडब्ल्यू आउट थे या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपको बताना चाहूंगा, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान जो दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था, इंडिया ने बड़ी आसानी कल इंग्लैंड को 106 रनों से शिकस्त दी है। लेकिन इस मैच में जब जैक क्रॉली को आउट करार दिया गया, उसके बाद ना जैक क्रॉली खुश दिख रहे थे, ना ही इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स और ना ही इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम। हालांकि वो बार बार रिप्लाई देख रहे थे अपने आईपैड पर। तो आपको बताना चाहूंगा, आप ये तस्वीरें देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है कि शायद जो गेंद है वो लेग स्टंप को मिस कर रही है, क्योंकि तीनों स्टंप्स यहां पर नजर आ रहे हैं। या ज्यादा से ज्यादा लेग स्टंप को थोड़ी बहुत ये गेंद छुएगी। लेकिन अंपायर ने पहले नॉट आउट करार दिया और कुलदीप यादव रिव्यू लेना चाहते थे, और आखिर में उन्होंने रोहित शर्मा, जो कि टीम इंडिया के कैप्टन हैं, उनको सेटिस्फाई किया और टीम इंडिया फिर रिव्यू के लिए गए। और उसके बाद जब देखा गया तो गेंद पिचिंग इन लाइन थी, इंपैक्ट इन लाइन था और विकेट भी हिटिंग था। तो इसलिए जो अंपायर, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन नॉट आउट था, उनको तब्दील करना पड़ा और जैक क्रॉली को आउट देना पड़ा। अब इसी में जब बेन स्टोक्स से ये सवाल किया गया तो बेन स्टोक्स कहते हैं टेक्नोलॉजी गोज रॉन्ग ऑन दिस ओकेजन। तो बेन स्टोक्स का मानना है कि जैक क्रॉली कल आउट नहीं थे और वो टेक्नोलॉजी की वजह से कल आउट दिए गए। अब यहां पर ये पहली बार ऐसा तो हुआ नहीं है कि इस तरह से किसी खिलाड़ी को आउट दिया गया। मैं आपको ये बताऊं कि आज से कुछ महीने पहले जो नासिर हुसैन है, इंग्लैंड के फार्मर क्रिकेटर, उन्होंने पूरा दिखाया था वीडियो में किस तरह से डीआरएस वर्क करता है। और कभी भी जो डीआरएस है वो 100% एक्यूरेसी आपको नहीं दिखाता है। टेक्नोलॉजी आपको कभी भी 100% एक्यूरेसी नहीं दिखाती है। अब कभी डिसीजन आपके फेवर में जाता है तो आप बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और कभी जो टेक्नोलॉजी है वो आपके अपोजिट में जाती है या आपका साथ नहीं देती है, तो उसके बाद आप टेक्नोलॉजी पर सवालात खड़े करते हैं। अब यहां पर कल भी ऐसा हुआ। हालांकि सिर्फ जैक क्रॉली की विकेट की बात नहीं है, यहां पर जो रूट की विकेट की बात भी है, उन्होंने सर्वाइव किया। शुभमन गिल आउट थे, उनको टेक्नोलॉजी ने बचाया। तो एट लास्ट मैं ये कहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी है वो कभी भी 100% आपको एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स नहीं देगी। अब अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो नेकेड आई हमें भी ये लग रहा है कि शायद जो ये गेंद है ये लेग स्टंप मिस करेगी, या ज्यादा से ज्यादा ये लेग स्टंप को थोड़ी बहुत छुएगी। क्योंकि जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन था वो पहले ही नॉट आउट था, तो ये नॉट आउट ही रहने वाला है। लेकिन उसके बाद जब बॉल ट्रैकिंग हमें दिखाई गई तो वहां पर सीधा पिचिंग भी इन लाइन था, जैसे मैंने कहा, इंपैक्ट इन लाइन था और विकेट्स भी हिटिंग था। तो ये बहुत बड़ा झटका था टीम इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जैक क्रॉली ने पहली इनिंग्स में भी 76 रन की काफी अच्छी पारी खेली थी और दूसरे इनिंग्स में भी 73 रन पर खेल रहे थे। जब जैक क्रॉली आउट हो गए उसके बाद फिर पता ही नहीं चला कि इंग्लैंड का जो बेसबॉल का अप्रोच है उसका क्या हशर कर दिया है टीम इंडिया के बॉलर्स ने। खासकर जसप्रीत बुमराह की अगर बात करें तो काफी शानदार ये बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अभी 2024 में अगर हम बात करें तो शायद इन्होंने 3 मैच में 24 विकेट्स लिए हैं, अगर मैं गलत ना हूं। और कल के मैच में भी इन्होंने 9 विकेट्स लिए हैं। पहली इनिंग्स में 6 विकेट्स और दूसरे इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट्स लिए हैं। इस तरह से जो ये 5 मैच की टेस्ट सीरीज है वो अब 1-1 से बराबरी पे है। और अब अगला मुकाबला जो है वो शायद 15 तारीख यानी 15 फरवरी को खेला जाएगा। और उससे पहले ये खबरें आ रही है कि जो टीम इंग्लैंड है वो इंडिया में नहीं रहना चाहती है, वो दुबई जाना चाहती है, जहां पर वो कैंप लगाएंगी। और उसके बाद जब मैच शुरू होगा तो 1-2 दिन पहले वो इंडिया में एक बार फिर से आएंगे और यहां पर फिर वो टेस्ट मैच खेलेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, क्या जैक क्रॉली कल आउट थे या वो नॉट आउट थे? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।